अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब और इसके ज़ेर तमाम द डिसिप्लिन्ड एकेडमी नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 7 कंप्लीट कोर्स और किताब है साइंस। और जैसा कि आपको पता है कि क्लास 7 का कोर्स है और क्लास 7 के कोर्स में हम साइंस की किताब के अब चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है फ़िज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। और एज़ यूजुअल मैं आपके साथ इंशाल्लाह इसका जो टॉपिक नेम है यानी कि यूनिट का जो नाम है फ़िज़िकल एंड केमिकल चेंजेस, ये ज़रा डिस्कस करूँगा। सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगा और ये जो हमारा लेक्चर होगा ज़ाहिर है कि इट इज़ वन ऑफ द टू। मेरी कोशिश होती है कि जितने भी चैप्टर्स हैं उनको 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया जाए और जितने भी चैप्टर्स हैं उनके 2 लेक्चर्स इस तरह के बनाए जाएं कि उनकी तमाम चीज़ें, टर्म्स और उनके जो भी टेक्स्ट के अंदर वर्ड्स हैं और ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर हों। सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम को लेकर कि केमिकल और फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं। एक तो जैसा कि आपने नोट भी किया होगा कि हर चैप्टर के अकॉर्डिंग मेरा वॉलपेपर आपको चेंज मिलता है। यहाँ पर जो ये शख्सियत है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी आएगा आपके इस टॉपिक के अंदर। ये जो 2 चीज़ें आपको नीचे नज़र आ रही है ना, इसमें एक आदमी जो है ये लकड़ी चीर रहा है, ठीक है, एक कुल्हाड़ी के साथ, और इसके साथ आपको लकड़ियाँ जलती हुई नज़र आ रही हैं। 2 जो है ना ये तस्वीरें या इलस्ट्रेशंस जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, क्योंकि इनका ताल्लुक़ है आपके इस चैप्टर नेम से, फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस। याद रखें स्टूडेंट्स, जो फ़िज़िकल चेंजेस होते हैं ना उनका मसला या उनका ताल्लुक़ होता है किसी चीज़ की शेप या साइज़ में तब्दीली से, याद रखें। और जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसका ताल्लुक़ होता है उस चीज़ की कीमियाई हालत या उसका जो केमिकल होता है उसकी कंडीशन, और फिर उससे कोई नए सब्सटेंसेस जो वजूद में आते हैं, नई चीज़ें जो मिलती हैं, एनर्जीज़ मिलती हैं, उसको कहते हैं केमिकल चेंजेस। एक तो आपके सामने ये जो 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, 2 इलस्ट्रेशन, इसमें जो ये आदमी कुल्हाड़े के साथ ये लकड़ी चीर रहा है, तो ये फ़िज़िकल चेंज की एग्जांपल है और ये केमिकल की, क्योंकि जब ये लकड़ी को चीर रहा है, काट रहा है, तो इसके साइज़ में और इसकी शक्ल में तब्दीली वाक़या हो रही है। क्योंकि ज़ाहिर है कि जब आप लकड़ी काटते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके साइज़ और शक्ल में तब्दीली आ जाती है। ऐसा कोई भी चीज़ है, जैसे पत्थर है, जब आप पत्थर को तोड़ते हैं तो उसके साइज़ और शक्ल में तब्दीली हो जाती है। ईंट है, जब ईंट को तोड़ा जाता है तो उसके भी साइज़ और शक्ल में तब्दीली हो जाती है। तो कोई भी चीज़ है, चाहे वो लोहे का टुकड़ा है, चाहे वो प्लास्टिक का टुकड़ा है, चाहे वो कोई गत्ता है, कागज़ है, जब उसको आप काटते हैं या तोड़ते हैं तो वो उसकी साइज़ और उसके जो इसकी एक शेप है, जो उसकी शक्ल है, उसमें तब्दीली कर देता है, उसको कहते हैं फ़िज़िकल चेंज। इंसानों में भी फ़िज़िकल चेंज आते हैं। यकीनन आपको पता है एक बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो बूढ़ा होता है, तो ये उसमें फ़िज़िकल चेंज आ रहा होता है जो हमें नज़र भी आ रहा होता है कि छोटे से बड़ा, बड़े से बूढ़ा, तो वो सारे फ़िज़िकल चेंजेस नज़र आ रहे होते हैं। उसके जिस्म के अंदर आने वाली तब्दीलियाँ वो हमें नज़र आ रही होती हैं कि वो पहले बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है तो उसका कद बढ़ जाता है, उसका जिस्म मजबूत हो जाता है, फिर वो बूढ़ा होता है तो उसके बाल सफ़ेद होते हैं, जिस्म उसका जो है वो वीक होता है या वो जिस्म उसका बूढ़ा हो जाता है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट नज़र आता है वो उसके सफ़ेद बाल और चेहरे पर झुर्रियाँ, ये सब फ़िज़िकल चेंजेस होते हैं। इसी तरह से केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिसके अंदर कीमियाई तब्दीलियाँ किसी चीज़ में पाई जाएँ, एनर्जीज़ रिलीज़ हों और मुख्तलिफ सब्सटेंसेस उससे नए जो है वजूद में आए, उसको कहते हैं केमिकल। जैसे ये आप देखें लकड़ियाँ हैं, इनको आग लगाई गई है तो ये कंबशन प्रोसेस बन रहा है। ये कंबशन भी आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये कंबशन प्रोसेस का मतलब है कि ये जो लकड़ी है इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में आग लगी। अगर ऑक्सीजन ना हो तो आग नहीं लग सकती, याद रखें। यानी कि अगर ये जलती हुई लकड़ियों के ऊपर आप कंबल डाल देंगे या बोरी डाल देंगे और ढक देंगे, मुकम्मल ढाँप देंगे इसको, तो ये आग फ़ौरन बुझ जाएगी। तो ये भी चीज़ें हैं बहुत सारी जिनको समझना पड़ता है। बहरहाल तो ये केमिकल, इसको हम चेंज कहते हैं। इसमें ये जब आग जल रही है तो ये फिर आगे से धुआं क्रिएट कर रही है, इसमें से धुआं, इसके अलावा ऐश, या ऐश का मतलब इसमें से राख निकल रही है। लकड़ी जब जल जाती है तो राख रह जाती है। कागज़ को जलाएं, गत्ते को जलाएं, कोई भी चीज़ जलती है तो वो पीछे राख छोड़ जाती है, यानी ऐश कहते हैं राख को। फिर इसी तरह उसमें से धुआं वगैरह निकलता है, उसमें भी कार्बन होता है।
फिर इसके अलावा हीट इसमें से आपको मिलती है, क्योंकि आम तौर पर अब लकड़ी पड़ी हुई है तो लकड़ी सिंपल आपको उससे ना तो कोई सर्दी फील हो रही है ना गर्मी फील हो रही है, लेकिन जैसे उन लकड़ियों को आग लगाएंगे तो उससे आपको हीट मिलना शुरू होगी, हरारत मिलेगी। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये केमिकल चेंजेस में आती हैं। इंसानों में भी केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि आप खाना खाते हैं, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि आप खाना खाते हैं तो खाना आपके स्टोमक में जाकर जो है ना वो ज़ाहिर है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। ये इससे पहले भी हम इस किताब में पढ़ चुके हैं। और फिर वहाँ से वो ब्लड स्ट्रीम में उसके मुख्तलिफ जो अज्जा होते हैं, जो कंटेंट्स होते हैं, जिसमें प्रोटीन है, वाइटामिन्स हैं, न्यूट्रेंट्स बहुत सारे हैं, ये सब चीज़ें जो है ना ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में शामिल होती हैं और हमारे जिस्म के अंदर जो है ना वो ये सर्कुलेट कर जाती हैं, हमें ताकत देती हैं, हमारे जिस्म को जो जो रिक्वायर्ड होती हैं इनमें से चीज़ें वो यूज़ होती हैं। तो ये केमिकल चेंजेस होते हैं कि खाना जो होता है ना उसमें से फिर बहुत सारी चीज़ें निकल रही होती हैं, जिसको आम फहम ज़बान में हम एनर्जी कह सकते हैं। सो ये आई एम श्योर आपको जो चैप्टर का नेम है समझ आ गया, और इसका ये भी पता चल गया कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कि इस चैप्टर में जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे वो फिज़िकल या केमिकल चेंज से मुताल्लिक होगी। अब चलते हैं जी हम अपने टेक्स्ट की तरफ। देखें, द यूनिवर्स इज़ मेड ऑफ मैटर एंड मैटर इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग अराउंड अस इन वन वे और द अदर। हमारी जो पूरी ये कायनात है ना जनाब, ये मैटर से बनी है। मैटर जो है याद रखें एक जो चीज़ होती है मादा, उसको कहते हैं, और हम सब उससे बने हैं। ये खैर एक बड़ी लॉन्ग टर्म स्टडी है, इसके ऊपर आप मेरे मज़ीद लेक्चर्स देख सकते हैं फ़िज़िक्स में मैटर के हवाले से। मैटर की क्या स्टडी है, मैटर की क्या क्लासिफिकेशन है, और ये कैसे और कहाँ किस तरह तब्दील होता है, और कैसे हमारी बॉडी के अंदर ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूट होता है। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड सी सम चेंजेस। ये देखें, वो कह रहे हैं कि जी आप ये तस्वीर देखें और इसमें आपको कुछ चेंजेस फील हो रहे होंगे। अभी इसके ऊपर ज़ाहिर है कुछ टेक्स्ट आया हुआ है इस तरह डायगोनल, लेकिन थोड़ा बहुत जो आप देखें तो ये है कि खातून एक मर्द बैठे हैं और ये इनके बीच में ना यहाँ पर इन्होंने आग जलाई हुई है, उसके ऊपर कोई चीज़ ये पका रहे हैं। तो इसमें ज़ाहिर है जो आग में ये चीज़ पका रहे हैं वो आग इन्होंने कहाँ से हासिल की है, ये कोई फ्यूल टाइप चीज़ हो सकती है जो कि लकड़ियाँ जलाकर भी ये हासिल कर सकते हैं आग। इसके अलावा ये कोई इस तरह का कोई चूल्हा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर कोई कैरोसिन ऑयल या कोई भी चीज़ यूज़ हो गई। बहरहाल इसमें यहाँ पे इन्होंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, इसको समझ लें। वुड इज़ चॉप्ड, इसका मतलब है लकड़ी के टुकड़े किए गए हैं। कुकिंग ओवर अ फायर, और ये वो आग जलाकर उसके ऊपर कुकिंग करें। ये आपको पैन नज़र आ रहा होगा लटकता हुआ, इसके ऊपर कोई भी बाउल टाइप है जो मेटल का है जो इस आग के ऊपर लटक रहा है। ड्रिंकिंग, ईटिंग, बर्निंग, और वो ज़ाहिर है कि पी रहे हैं कुछ, उनके हाथों में कुछ है। ये अगर मैं गौर से देखूँ थोड़ा सा जूम करके तो इस खातून के हाथ में यहाँ पर इसके हाथ में कप है, कुछ ये पी रही है। सो शी इज़ ड्रिंकिंग समथिंग लाइक टी और कॉफ़ी वट एवर। ईटिंग, खाना खा रहे हैं, ज़ाहिर है ये जो भी पक रहा है। बर्निंग, और ये आग जल रही है। अब इसको समझ लेते हैं। ये एक कैंपिंग साइट है जिसमें फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं, और ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें अब समझ आ रही हैं। फ़िज़िकल चेंज तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कोई चीज़ पका रहे हैं तो वो फ़िज़िकल चेंज से गुजर रही है। ज़ाहिर है कि कोई अगर गोश्त पका रहे हैं तो उसकी मुख्तलिफ छोटी छोटी बोटियाँ की गई हैं तो वो फ़िज़िकल चेंज हो गया। फिर जब वो पक रहा है, पकने के बाद वो खाया जा रहा है, उससे एनर्जी ऑब्टेन हो रही है, उससे मुख्तलिफ तरह के जो है ना वो आपको मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो वो केमिकल चेंज है। इसी तरह लकड़ियाँ काटी गई हैं ताकि वो जलाई जाएँ, तो वो एक फ़िज़िकल चेंज है। जब उनको जलाया जा रहा है तो वो केमिकल चेंज से गुजर रही हैं। शी इज़ ड्रिंकिंग समथिंग, तो ये भी उसकी बॉडी में जाकर कोई केमिकल चेंजेस परफॉर्म करेगा। खाना है वो भी सारा कुछ। तो ये यकीनन समझ आ गई कि मैनी एक्टिविटीज़ टेक प्लेस अराउंड अस वेयर वी कैन ऑब्जर्व मैटर चेंजिंग इनटू अदर फॉर्म्स, यानी हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ जो है ना वो परफॉर्म हो रही होती हैं डे टू डे, आपको पता ही है, और इसमें हम मैटर को एक से दूसरी शक्ल में तब्दील होता हुआ देख सकते हैं। समटाइम्स द चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड वाइल समटाइम्स द चेंजेस कैन नॉट बी रिजर्व्ड। ये बहुत अहम लाइन है स्टूडेंट समझने के लिए कि जनाब कभी ऐसा होता है कि कोई चेंज अगर आता है ना, कोई भी फिज़िकल चेंज या केमिकल चेंज, तो वो रिवर्स हो जाता है या रिवर्स हो सकता है, यानी उसको उल्टा भी किया जा सकता है, लेकिन समटाइम्स ये रिवर्स नहीं होता। वेरी सिंपल, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ये लकड़ी काट रहे हैं, ये भी आपने देखा है, ये मेरे आपने अभी वॉलपेपर पर भी देखा है, ये दोनों चीज़ें, बर्निंग फायर भी और कटिंग वुड भी। इसमें ये पर्सन जो लकड़ी काट रहा है ना,
ये अब रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि जब ये लकड़ी के तने वगैरह काट चुकेगा, इसके मुख्तलिफ ये स्प्लिंटर्स बना लेगा, इसके चॉप्स बना लेगा, तो इसको दोबारा तो आप लकड़ी के तने में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो रिवर्सिबल नहीं है। इसी तरह ये लकड़ी जल जाती है तो ये रिवर्सिबल नहीं है। इसमें दो तरह के फिजिकल और केमिकल चेंज मैं समझा भी चुका हूँ। सो हम इधर आते हैं फिजिकल चेंज में कि चॉपिंग ऑफ वुड एंड मेल्टिंग ऑफ आइस आर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। इट्स वेरी सिंपल। आप ये देखें कि आप बर्फ़ निकालते हैं अपने फ्रीज़र में से, और जब उसको आप बाहर रख देते हैं तो वो बर्फ़ ऐसा ऐसा पिघलती है, तो आपने उसके साइज़ और शेप में तब्दीली देखी है, तो उसको क्या कह सकते हैं, उसको आप फिजिकल चेंज कह सकते हैं। इसी तरह चॉपिंग ऑफ वुड है, जैसे लकड़ी काटी जा रही है, तोड़ी जा रही है, तो उसको भी क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। अभी जैसा कि मैं लेक्चर के दौरान पानी पी रहा हूँ, अब पानी पीना जो है ये केमिकल चेंज में आता है, क्योंकि पानी जो होता है जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है आपके स्टोमक में, तो वो वहाँ जाकर जो है ना, वो ज़ाहिर है उसके भी आयंस ब्रेक डाउन होते हैं, वो आपकी बॉडी की ब्लड स्ट्रीम में शामिल होता है, और फिर वो मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, तो ये केमिकल चेंजेस होते हैं। इन फिजिकल चेंजेस नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। फिजिकल चेंजेस में याद रखें नए सब्सटेंसेस नहीं बनते, जैसा कि मैंने अभी बताया है। व्हेन आइस मेल्ट्स इट चेंजेस इट्स फॉर्म फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जब बर्फ़ पिघलती है तो वो डेफिनेटली एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में, और साइज़ भी उसका आपको पता है ख़त्म हो जाता है या छोटा रह जाता है। जैसे आपने देखा होगा बर्फ़ है वो आपने कूलर में डाली है, वाटर कूलर में, और थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे तो उसका साइज़ छोटा रह जाएगा, और कुछ मज़ीद देर के बाद देखेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी, वो मुकम्मल तौर पर पानी में हल हो जाती है। लेकिन ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। इट कैन बी रिवर्स बाय पुटिंग इट बैक इन फ्रीज़र। मतलब उसके बाद दोबारा से आप एक कंटेनर लेकर उसमें पानी भरकर रख दें, वही वाला बेशक, तो वो अगेन जो है ना दोबारा से जो है फ्रीज होके तो दोबारा से बर्फ बन जाएगा, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। सिमिलरली व्हेन द वुड इज चॉप्ड इट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस स्टिल वुड बट नो न्यू चेंजेस हैज ऑकर्ड। कटिंग, टीयरिंग, ग्राइंडिंग, श्रेडिंग एंड मिक्सिंग आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस बिकॉज दे चेंज द फॉर्म बट नो कंपोजिशन। याद रखिएगा किसी भी मटेरियल की कंपोजिशन चेंज नहीं होती, सिर्फ ये होता है कि जनाब उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है। मैं समझा चुका हूँ आपके सामने, ये 10 एग्जांपल्स हैं जी। इसमें ये शीशा, ये कांच जो भी है, एक ग्लास है, ये टूट रहा है। अब ग्लास का मतलब ये नहीं कि पानी पीने वाला ग्लास है, ग्लास शीशे को कहा जाता है, असल में ग्लास जो है ना वो शीशा होता है, लेकिन ये बेसिकली इन्होंने ग्लास ही दिया हुआ है यहाँ पर जिसमें पानी या कोई मशरूब आप पीते हैं, लेकिन ये वो ग्लास नहीं है। या एक्चुअली ग्लास का मतलब है शीशा या कांच। जैसे किसी खिड़की का भी शीशा हो सकता है, उसे भी आप विंडो ग्लास कहते हैं। मिक्सिंग कैंडीज़, ये मतलब आप मुख्तलिफ टॉफ़ियों को मिक्स कर रहे हैं। पेपर श्रेड हो रहा है, श्रेड का मतलब ये होता है कि जो बेकार कागज़ होते हैं या ऐसे कागज़ होते हैं जिनसे हम जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि उसको रद्दी में फेंक दिया जाए और वो बाद में कोई बंदा मिस यूज़ कर ले, तो उसके लिए प्रॉपर श्रेडर यूज़ होता है। श्रेडर का मतलब ये होता है इसमें पेपर वो डाला जाता है और वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में और ज़रों में तकसीम कर देता है, सो दैट इट कैन नॉट बी कॉपीड और रेड, वो ताकि उसको ना पढ़ सके ना उससे कोई चीज़ कॉपी कर सके या उसको इलीगल यूज़ ना कर सके, इसलिए उसको श्रेड किया जाता है। फोल्डिंग पेपर, ये फोल्ड कर दिया पेपर को, तो ये भी ज़ाहिर एक फ़िज़िकल चेंज है। पेपर की शक्ल पहले चौकोर थी या रेक्टेंगुलर थी, मुस्ततील थी, और उसके बाद उसको इस तरह की शक्ल दे दी गई है। मेल्टिंग आइस आपके सामने अभी बताइए, चॉपिंग वुड है, कटिंग हेयर है, बालों को काटा जा रहा है तो काट के बाल छोटे हो जाते हैं। ड्राई आइस सब्लिमेशन है। अब ये सब्लिमेशन आपको समझा देता हूँ। सब्लिमेशन में ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है ना वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में नहीं होता। जैसे बर्फ़ का तो ये होता है ना कि बर्फ़ आप कहीं रख देते हैं, बर्फ़ का छोटा सा क्यूब, लेट सपोज वो बर्फ़ का छोटा सा क्यूब जो है ना सबसे पहले मेल्ट होगा, और मेल्ट होने के बाद वो वहीं पे पड़ा 1 या 2 दिन के बाद जब आप देखेंगे तो वो जो पानी उसका इकट्ठा हुआ था वो क्या हो जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा, बुखारात में तब्दील होकर उड़ जाएगा। तो वो जो बर्फ़ थी ना वो 3 प्रोसेस से गुजरी है, यानी पहले वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुई, लिक्विड से फिर वो वेपोरेट हुई और गैसेज में कन्वर्ट होगी। लेकिन ड्राई आइस सब्लिमेशन में ये होता है कि जनाब इसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड वाला जो फेज़ है बीच वाला वो स्किप हो जाता है। बॉइलिंग वाटर आपके सामने, पानी बॉयल हो रहा है तो ये आप देख रहे हैं, ये कन्वर्ट हो रहा है गैस में, ये गैस इसकी यहाँ से टूटी से बाहर निकल रही है।
इसी तरह अंडा टूट रहा है तो फिर उससे भी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं मुख्तलिफ, कोई भी उसकी शक्ल में तब्दीली आ रही है, ये एक अंडे के 2 हिस्से हो गए हैं, तो ये मुख्तलिफ हैं। बाकी आप फिर अपने इर्द गिर्द जिस किस्म के फ़िज़िकल या केमिकल चेंजेस देखते हैं उनके फिर आप मज़ीद जो है ना तस्वीरें बना सकते हैं। ये यहाँ पर इन्होंने फ़िज़िकल चेंजेस का दिया हुआ है कि ऐड मोर एग्जांपल्स ऑफ फिज़िकल चेंजेस दैट यू सी अराउंड। तो आप मज़ीद भी कोई इसके अलावा भी कोई फ़िज़िकल चेंजेस देखते हैं अपने इर्द गिर्द तो उनको आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का मतलब ये कि उनकी तस्वीर और साथ में उनका टेक्स्ट या उनका टैग जो उनका टाइटल है कि जी जैसे ये तस्वीर है तो उसके नीचे लिखा हुआ है श्रेडिंग पेपर। आई एम श्योर यहाँ तक आपको समझ आ रही है। अब केमिकल चेंजेस की तरफ चलते हैं। केमिकल चेंजेस टेक प्लेस ओनली व्हेन मैटर चेंजेस टू बिकम एन एंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें एक मैटर मुकम्मल तौर पर किसी दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाता है। मिसाल के तौर पर व्हेन वी बर्न वुड इट चेंजेस इनटू न्यू सब्स। अच्छा, अब ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पर भी बताया कि जब हम लकड़ी जलाते हैं तो वो क्या क्या चीज़ बनती है। तो वो 2 तरह के सब्सटेंसेस हैं। एक तो ब्लैक स्मोक, वो आपको पता है कि धुआं निकल रहा होता है जो गैस, और इसके अलावा राख में कन्वर्ट हो जाती है एशेज़ में। बर्निंग इज़ आल्सो कॉल्ड कम्बशन। कम्बशन इसको पढ़ते हैं कि आग जलने को या जलने को वटएवर जलना जो है उसको कम्बशन भी कहते हैं। कम्बशन का मतलब होता है बर्निंग ऑफ एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब कोई चीज़ जल रही होती है, जैसे एक लकड़ी की मिसाल है, दिया सलाई आप जलाते हैं या मोमबत्ती जला रहे हैं या लालटेन जला रहे हैं, तो ये सब कम्बशन है क्योंकि ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। फॉर्मेशन ऑफ योगर्ट एंड मेकिंग ऑफ फूड बाय प्लांट इज़ द प्रोसेस, यानी कि ये आप कोई भी दही वगैरह जमा रहे हैं, बना रहे हैं, और इसके अलावा आप खाना बना रहे हैं बाय प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो इससे पहले भी पढ़ा है। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, क्योंकि आपको पता है उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट में आपने पढ़ा था, क्लोरोफिल और इस तरह की चीज़ें। फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये फिर फॉर्मेट करती हैं या फॉर्मेशन है ज़ाहिर नई चीज़ों की, नई चीज़ें, नए सब्सटेंसेस बनते हैं, इसलिए इनको कहते हैं केमिकल चेंजेस। अब यहाँ पर जो है ना हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं, कोई 8 एग्जांपल हैं आई थिंक जी, एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज। एक तो है रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें ये होता है कि एक आपके पास कोई बर्तन है किसी भी तरह का, उसको जंग लग जाता है वक्त के साथ, उसको बार बार धोने से, एक्सपोजर टू वाटर एंड यू नो, या कहीं बारिश में पड़ा रहा काफ़ी टाइम, आपको पता नहीं चला, और अच्छा खासा टाइम उसको पानी लगता रहा सेम में या मॉइस्चर में, तो उसको जंग लग जाता है। तो उसको रस्टिंग ऑफ आयरन का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं केमिकल चेंज, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक केमिकल से दूसरे में तब्दील हो रहा है। बर्निंग अभी बताया है। कुकिंग ऑफ एन एग, सिंपल एग को जब कुक किया जा रहा है तो एक नए सब्सटेंस में तब्दील हो रहा है। इसी तरह बेकिंग अ केक, फोटोसिंथेसिस, ये सब के सब हैं। बनाना रोटिंग, फॉर्मेशन ऑफ योगर्ट फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाया जा रहा है, दूध से खोया बनाया जा रहा है, तो ये सब का सब जो है ये क्या कहलाता है, केमिकल चेंज। फायरवर्क्स आप देख लें, ये जो आतिशबाजी वगैरह है, इसमें भी केमिकल चेंजेस होते हैं। मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स होते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं और फिर उससे आतिशबाजी होती है, यानी कि आपको धमाकों की आवाज़ें भी आती हैं और उससे फिर रोशनी भी निकलती है। तो ये जनाब यहाँ तक था इसका। इसके बाद इंशाल्लाह जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसको पढ़ लेते हैं, और उसके बाद ये जो हमारे केमिस्ट्री के फादर हैं जी, इनके बारे में फिर नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो ये वाला जो एक पैराग्राफ है ये अभी हम इसको देख लेते हैं इस लेक्चर में। ऑलवेज़ रिमेंबर अ न्यू सब्सटेंस इज़ ऑलवेज फाउंड इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें हमेशा एक नया सब्सटेंस ज़रूर बनता है। बिकॉज द पार्टिकल्स इन द मैटर कैन बी रीअरेंज, हाउएवर द मास ऑफ द मैटर विल ऑलवेज बी द सेम या रिमेन द सेम। इसमें यह है कि नए पार्टिकल बनते हैं, अलग अलग चीज़ें वजूद में आ जाती हैं, लेकिन जो मास होता है ना उस केमिकल का या उस मैटर का जो भी ज़ाहिर रिएक्शन से गुजर होता है वो सेम रहता है, यानी रिएक्शन में भी और प्रोडक्ट में दोनों में सेम रहता है। बहरहाल ये चीज़ें आगे चलकर इंशाल्लाह मज़ीद समझेंगे। यहाँ तक कोशिश है थी कि आपका काम जो है ना उसको आगे बढ़ाया जाए, और जितना मेरी कोशिश थी कि जितना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर सकूँ इन चीज़ों को। फिर भी अगर कोई चीज़ इसमें रह गई हो जो आपको समझ ना आई हो, या कोई ऐसी कोई टर्म है जो आपको ना समझ आई हो, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।